सुप्रभातम छात्रा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। जो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु श्री कृष्ण के मुख से निसृत है, उस गीता की चर्चा आज हम लोग फिर करने वाले हैं। और एकादश पाठ में आपका जो ये पाठ है स मे प्रियः, वो बहुत ही खास है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, ये बता रहे हैं। और उसके पहले भी ये जो पाठ लिया गया है वह गीता के 12 अध्याय से है, जिसमें भक्ति की चर्चा की गई है कि कैसे भक्त उन्हें प्रिय हैं। और आज के समाज में जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं कि जो छात्र को जानना भी विशेष जरूरी है, क्योंकि अभी उनका पूरा जीवन उनके सामने है, किस तरह से जीवन जिए। तो यहाँ पर हम सभी मनुष्यों के लिए एक चीज बहुत देखने को मिलता है कि वो सारे कर्मों का अधिष्ठाता स्वयं को मान लेते हैं कि ये कर्म मैंने किया और ये मैं कर लूंगा। और ये सारी प्रवृत्ति को आसुरी कहा है आगे के अध्यायों में। तो वो न होकर वो कैसे सिखा रहे हैं बहुत सरलता से अर्जुन को कि किस तरीके से आप अपने कर्म को मुझ में आप निवेशित करें, माने। निष्काम कर्म को कितनी सरलता से ये बता रहे हैं। और जो ज्ञान योग में जो बात होती है कि निराकार ब्रह्म को मानना, वो कितना दुखद क्लेशपूर्ण होता है और कठिन होता है। तो वो साकार रूप की बात करते हैं भक्ति के लिए, और बहुत सरलता से कैसे हम अपने जीवन को, जैसे सब कुछ आज जल्दी चाहिए, बहुत लालसापूर्ण जीवन जो हो रहा है, उसको नियम और संयम से कैसे आगे बढ़ा जाए जीवन में, ये सब सिखा रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से बहुत सरल तरीके से। और अंत में वो कहना चाहते हैं कि जो जिसका जीवन बहुत स्वार्थ के लिए न होकर परमार्थ के लिए होता है, वो उन्हें बहुत प्रिय है। उनके लिए वो हमेशा उनके हृदय में उनका वास होता है। तो आगे आज हम लोग इस श्लोकों के माध्यम से कुछ सीखेंगे और स्वयं आप पढ़ें। इस गीता, भगवत गीता के जो संस्कृत है वो बहुत सरल है, बार बार इसे आप पढ़ें। कई जो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं वो भी भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको तो पढ़ना ही है, क्योंकि अनुवाद में फिर वो बात नहीं रहती जो भगवान की सीधे सीधे बात जो कहे हैं वो हम लोग सुने। तो प्रयास करती हूँ और आप लोग भी इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से आपका बहुत, जो बार बार मैं कहती हूँ कि आपका मेमोरी और आपका वाणी में तेज, ये कई बातें आती हैं। इसको आपका थेरेपी के रूप में भी, जो स्पीच थेरेपी में इसको रखा जाता है कि अगर जो बच्चा पढ़े और मस्तिष्क कैसे तेज होता है, कई बातें इसके बारे में कही जाती हैं। तो आप इसे अवश्य पढ़िएगा। और इसको अलग अलग करके जब पढ़ते हैं तो ऐसे देखने में लग रहा है कि बच्चों को कि थोड़ा कठिन है, लेकिन संधि जानने वाले बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। तो एक बार मैं पढ़ूंगी, फिर आप उसको पढ़िएगा। और अर्थ तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन उसको आपको अनुभूत करना है, महसूस करना है। वो जब आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तभी होगा। तो यहाँ जो श्लोक दिया है वो है संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो यहाँ पर शब्द है संनियम्य, संयम, नियम से रहकर इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय ग्राम यानी हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो सारा, उसमें संयम रखते हुए, और सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र सब स्थान पर सभी प्राणियों में समबुद्धि, एक जैसे ईश्वर सब में एक बुद्धि रखते हैं, वैसे बुद्धि वाले जो हैं। और ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे जो लोग हैं जो संयम नियम से ऐसे रहते हैं और सब में एक जैसी बुद्धि रखते हैं। ऐसे नहीं कि पक्षपात वाली बुद्धि, उसके लिए कुछ अलग नियम, अपने लिए कुछ अलग नियम, ऐसे नहीं। जैसे आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यन्ति ते पंडिता। तो यहाँ पर सर्वत्र समबुद्धया वाले और सर्वभूत हिते रताः, हिते रताः यानी सभी भूत यानी प्राणियों के हित के लिए जो लोग रता यानी लगे हुए रहते हैं, वो ते प्राप्नुवन्ति, वे लोग माम एव, मुझे ही प्राप्त होते हैं।
वो उनके साथ जीवन मुक्त जीवन रहते ही ईश्वर के करीब होने का एहसास उनको रहता ही है साथ साथ। और शरीर के नाश के बाद भी वैकुंठवास की बात होती है कि वो उनके साथ ही वो हो जाते हैं। तो इनमें जो बात कही गई कि संयम, नियम और अपने इंद्रियों को रखना और सब में एक जैसी बुद्धि रखना और सभी प्राणियों के हित में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर ये बात हुई। इसके बाद वो कहते हैं कि क्लेशो अधिक तरस तेसाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम। यहाँ पर अलग अलग आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्लेशः यहाँ है विसर्ग का ओ है, अधिक तरह यहाँ भी विसर्ग का स है। क्लेशः अधिक तरह तेसाम, तेसाम उनका, हाँ, और अधिकतर क्लेश यानी कठिनता आती है किनकी, तो अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त के प्रति आसक्त चित्त वाले हैं, जो व्यक्त नहीं है। जैसे कई ऐसे जो ज्ञान मार्गी होते हैं, वो अव्यक्त जो नहीं भी दिख रहा, वो निराकार ब्रह्म को उधर उनका चित्त होता है कि वो सर्वत्र सर्वव्यापक की बात जब होती है तो। लेकिन जो अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों को थोड़ा अधिक कठिनता प्राप्त होती है ईश्वर को प्राप्त करने में। अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्त को प्राप्त करना थोड़ा उनका गति थोड़ी कठिन होती है। देहवद भी रवाप्यते, क्योंकि हम स्वयं देह वाले हैं, देहधारी हैं, देहवत हम स्वयं हैं, तो वो उनको देहधारियों के लिए थोड़ा अव्यक्त के प्रति ध्यान उनको प्राप्त करना कठिन होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझमें कृष्ण में ध्यान अगर करते हैं तो वो फिर आगे बताते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये जनाः सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मुझ में ही संन्यस्त, मुझ में ही समर्पित करके मुझ में ही जो जुड़े रहते हैं। जैसे सारे कर्म ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कर्म कर रहे हैं, बच्चे अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने आप को आगे भी ला रहे हैं। जैसे ईश्वर की ये दुनिया है, उन्होंने रचा तो हमें भी रचा, तो हम कुछ ऐसा करें कि जो उनको पसंद हो और उनकी सृष्टि खराब न हो। तो मुझ में ही समर्पित करके जो मुझ में जुड़े रहते हैं। अनन्य नैव योगेन, अनन्य मतलब दूसरा कोई और नहीं, बस उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहते हैं। योग जुड़े रहने से माम ध्यायन्त उपासते, मुझको ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। तो वो उनके लिए वो क्या करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, उनका मैं, तेषाम अहम उनका मैं, समुद्धरता में उद्धार, उनको परेशानी में रहने नहीं देता, उद्धार करता समुद्धरता हूँ। मृत्यु किससे, तो मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु से भी और संसार सागर से। संसार में कई ऐसे, उसको सागर माना मतलब कई तरीके की परेशानियां जो भी हैं, उससे वो उद्धार करने वाले, निकाल देने वाले उस मुश्किलों से भवामी में होता हूँ। न चिरात पार्थ, और तुरंत, बहुत देर में, चिरात नहीं तुरंत, और न चिरात पार्थ, हे पार्थ, मय्यावेशित चेतसाम, मई जोड़ आवेशित चेतसाम, मुझ में जिनका चित्त आवेशित है, लगा हुआ है, वशीभूत है, हर बार जैसे कुछ भी कृष्ण में ही जो रमे हुए हैं, ऐसे चित्त वाले मई आवेशित चेतसाम, उनका मैं तेषाम अहम समुद्धरता में हूँ। वो पार्थ को कहते हैं, हे पार्थ, उनके लिए मैं हूँ, जो मुझ में ही सारा कर्म समर्पित करते हैं, मुझ में ही उनका सारा जो व्यवहार है उनको मैं निकालता हूँ संसार सागर से, मृत्यु से, परेशानियों से। फिर आगे कह रहे हैं कि मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अध ऊर्ध्व संशयः। उसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं। मयि एव, मुझ में ही, मन आधस्त्व मतलब मुझ में ही अपना मन जो है वो स्थापित करो, और मयि बुद्धि निवेश है, और मुझ में ही अपना मन तो करो ही बुद्धि भी निवेशित कर दो। मन बुद्धि बहुत ज्यादा अपनी नहीं, बस अगर मुझसे कुछ अच्छा करवाना है, कर रहे हैं, वो उसकी कृपा है। और ये हम लोग का प्रयोग भी है कि
कोई स्वयं से अगर चाहे कि बुद्धि उसकी बहुत ऐसे हो, तो हर माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे बहुत हो, लेकिन नहीं होता है। ये ईश्वर की कृपा होती है। तो ऐसी जो अच्छी बुद्धि है कोई कर रहा है, तो वहां भी ईश्वर की कृपा है, वो जरूर मानना चाहिए कि उन्होंने दिया ऐसी बुद्धि, तो वो हम उसके अच्छाई के लिए ही लगाएं। तो निवसिष्यसि मयि एव मुझ में ही निवास करोगे, अतः ऊर्ध्व न संशय, और मुझ में यदि तुम रहोगे तो और आगे जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम, अथ इसके बाद चित्त को समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। वो बात कितने प्यार से, वो जगत गुरु ऐसे ही नहीं है कोई ऐसे कोई कह दिया और मान लिया, नहीं, स्वयं अनुभूत करने की बात है कि जब कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं कर पा रहे हो, न शक्नोसि, तो फिर कुछ और सरल कर रहे हैं। धर्म की व्याख्या ऐसी कही कि धर्म का विभूषण क्या है, तो धर्मस्य निर्व्याजता विभूषणम किम, तो धर्मस्य निर्व्याजता यानी सरलता। कितना सरल सरल सरल, एक बच्चे को प्यार से, जो बच्चा अर्जुन पूरा विषाद योग से ग्रसित है, कांप रहा है, कैसे उसको एक एक प्रश्न का उत्तर प्यार से देते हुए आगे ला रहे हैं। हम लोग सब के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए, जो इसको पढ़े और उसका हृदय नतमस्तक न हो जाए श्री कृष्ण के प्रति, तो फिर बात क्या है। यहाँ पर कहा कि अथ चित्तम, इसके बाद समाधातुम न शक्नोसि, यदि अपना चित्त मुझ में लाने में तुम नहीं सक रहे हो, नहीं तो मयि स्थिरम, स्थिर करने में नहीं सक रहे हो, तो अभ्यास योगेन, अभ्यास बार बार प्रयास करो, अभ्यास करो। वो कई चीजें जो वो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन की, ऐसे कैसे करें, ये मन तो बड़ा वायु की तरह है, पकड़ में नहीं आता, तो वहां भी कहते हैं अभ्यास करो, रोज करो। तो यहाँ कहते हैं अभ्यास योगेन, अभ्यास के योग से, माम ततो, उसके बाद माम एचाप्तो धनंजय, माम मुझ में ही तुम प्राप्त करने में, हे धनंजय, यहाँ पर अर्जुन को यहाँ पर पार्थ कहा, यहाँ धनंजय कहा, तो अभ्यास से ही मुझको तुम प्राप्त कर सकते हो। पहली अगर नहीं स्थिर हो रहा है मन तुम्हारा मुझ में, तो फिर आगे कहते हैं कि अभ्यासे अप्य असमर्थो असि, अगर अभ्यास में भी, अभ्यासी अपि असमर्थो असि, असमर्थ असि, अभ्यासे अप्य असमर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो यहाँ पर अलग अलग कर रही हूँ आप, ताकि उसको अलग अलग समझ लेंगे शब्दों को, तो एक साथ लेकिन आप पढ़िएगा, तभी आपका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास होगा। तो अभ्यासी अपि, अभ्यास में भी यदि असमर्थ हो, कितना सरल कर रहे हैं। यहाँ का अभ्यास करो, ये अचानक से नहीं हो रहा, ये सब तुम्हारा संयम नहीं हो रहा, मुझको हमेशा याद नहीं रख पा रहे, और ये मैं अब तुम्हारा मन नहीं आ रहा, मेरे में मन कहीं भटक रहा है, अभ्यास करो। फिर कहते हैं अभ्यास में भी अगर असमर्थ असि, असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव, तो मेरे कर्म में तुम लग जाओ। मेरा कर्म क्या, तो मेरा कर्म तो अच्छा, जो सृष्टि के भलाई के लिए जो कर्म है वो होता है, जो ईश्वर, जो मालिक होता है, वो परम पिता, वो सबका कल्याण करने वाला कर्म उसका होता है, तो वो कर्म करो। मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम मेरे अर्थ मतलब लिए ही भी जो कर्म है, जो है कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर यहाँ कर्म युग की फिर बात कर दी, यदि आप कर्म करते हैं जो सबके कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, ऐसा कर्म, मदर्थम अपि, मुझ में ही समर्पित करके जब कर्म कर रहे हो, तो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, करते हुए इस कर्माणि कुर्वन्, कर्म को करते हुए, सिद्धिम यानी सफलता को, सिद्धि को, अवाप्स्यसि प्राप्त कर लोगे। तो कितना सरल करते जा रहे हैं कि यदि तुम्हारा सारा कर्म मेरे मत पर है, मतलब कल्याणकारी कर्म है सब, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उसमें भी तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल, कभी निराश नहीं होगे, सफल जीवन जियोगे। ऐसे कहते हैं ना कि सक्सेस क्या है, तो सफलता कैसे प्राप्त करें, तो ये तरीका पूरा अब आपका मैनेजमेंट सिखा रहे हैं भगवान, कि कैसे गुरु सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। और भी आगे कहा उन्होंने कि अथैत अभी
अशक्तोऽसि अथ एतत् अपि अशक्तोऽसि। इसमें भी अगर असक्त हो कि मेरा कर्म जो कल्याणकारी कर्म जो है मेरा जो है वो सब नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी असक्त हो, नहीं कर पा रहे हो, और सरल कर दिए कि कर तू मद योगम आश्रित, और मुझ में जो आश्रय लेकर मेरे कर्म को करने में भी यदि असक्त हो, तब और सरल किया कि सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल का त्याग कर दो, बस इतना सरल कर दिया कि जो कर्म किया बस उसके पीछे यानी इसका ये मिल जाए, मैंने ये किया इसका ये मिल जाए, बस अगर प्रसन्नता वाला उच्च कोटि वाला जीवन जीना चाहते हो तो अब ये तो बहुत सरल हो जाएगा कि सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी कर्म करते जा रहे हो बस उसका फल त्याग दो, कर्ता मत मानो, फल को फल त्याग करो। ततः कुरु यतात्मवान, यत जो इंद्रिय निग्रह करने वाले जो आत्मवान एकदम विवेकी हैं, आत्म समझते हैं, यतात्मवान बनो और सारे कर्म का फल का त्याग करो। और इसके आगे की फिर श्लोकों में उन्होंने बताया है कि स में प्रिय, हर श्लोक में आता है कि वह मुझे प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है ये अगली भाग में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे बार बार पढ़िएगा। धन्यवाद।